अभी हमारी टीम गोरखपुर ज़िले में है और हमारी कोशिश लगती है कि उन लोगों को सामने लेकर आना जो लगातार अपने कड़ी मुशक्क़त से अपना परिवार चलाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बिल्डिंग की दुकान है और इस बिल्डिंग की दुकान को चलाते हैं एक ऐसे शख्स जिनसे हम सबको सीखना चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए कि वो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। आप देख सकते हैं कि सामने वो आ रहे हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डर का जो काम होता है वो काफ़ी भारी भरकम काम होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है और ये बिल्डिंग का काम करते हैं। मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ, ये कब से बिल्डिंग का काम करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। गुड्डू नाम है। गुड्डू कौन से जिले के रहने वाले हैं? गोरखपुर जिले के। गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। कितने दिनों से ये काम करते हैं आप? ये 15 साल से करीब काम करते हैं। 15 साल हो गए आपके काम करते हुए। तो ये आप बचपन से ऐसे हैं कि पैदाइशी हैं? कि पैदाइशी नहीं, बचपन से हैं। पिता उताजी मम्मी बताते हैं 2-2.5 साल के थे तब ये पोलियो। जब 2.5 साल की उम्र में थे तभी ऐसा हो गया। तो शादी वगैरह हो गई है आपकी? हाँ, शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो आपको किसने बताया कि आप एक बिल्डिंग का काम कर लीजिए दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद भी? जैसे हमारे पिताजी इस मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करते हैं। अच्छा, ये इसका बिल्डिंग का काम करते हैं आपके पिताजी? बहुत पहले से। हाँ। तो हम भी धीरे धीरे सीख रहे थे, तो मैंने सोचा कि पिताजी जाते थे गोरखपुर में काम करने। तो उस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे। तो मुझे बार बार यही सोचना पड़ता था कि हमारे पिताजी रोज़ सुबह में करीब 4 बजे अपना घर छोड़ करके गोरखपुर ज़िले में जाते थे, अपना काम करते थे। तब गोरखपुर जाके काम करते थे? हाँ, गोरखपुर शहर में जाके काम करते थे। और करीब वो आते आते जब वापस होते थे काम करने के बाद, जब वापस घर आते थे तो करीब 10 बज जाता था। तो उस टाइम बचपना थी, हम उस टाइम पढ़ रहे थे। तो बाद में पढ़ाई के पीरियड में ही अपने लक्ष्य को बदला कि अब मुझे दुकान खोलना है, चाहे जैसी खोलना है। खुद दुकान खोल के अपना चलाना है। हाँ, तो मैंने पिताजी से बातचीत किया तो पिताजी कहें ठीक है, अगर दुकान खुल जाएगी तो और अच्छी बात है। तो हमने धीरे धीरे व्यवस्था बनाए पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से। उसके बाद में एक काम शुरू किया तो धीरे धीरे ये काम करने लगा। तो दुकान एक डाला तो धीरे धीरे जब काम चलने लगा तो थोड़ा और काम को बढ़ाया। तो काम थोड़ा और बढ़ने लगा, पैसे कमाने लगा तो थोड़ा सा हौसला में और जान आया कि मुझे अब और कुछ करना है। कितना पढ़ाई लिखाई की हैं आप? मैंने इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ। इंटर तक पढ़ाई की है जी। तो अगर कहीं से ऑर्डर वगैरह आता है तो आप ही जाते हैं माफ़ी के लिए? नहीं, मैं भी जाता हूँ। अगर हमारे भाई अगर रहते हैं यहाँ पे तो भाई को भेज देता हूँ। अगर भाई कहीं जाते हैं, अगर वो नहीं रहते हैं तब हम जाते हैं। अगर वो रहते हैं तो उन्हीं को भेजता हूँ। सरकार की तरफ से कोई योगदान वगैरह मिला है आपको? सरकार की तरफ से पेंशन मिलती थी। बीच में हमारी 8 महीने से करीब पेंशन रुका हुआ है। अभी कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। आवास वगैरह, शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं मिला है ना आवास मिला है। ये तो पिताजी के बनाए हुए मकान में और उनके बनाए हुए शौचालय में अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग दिव्यांग होने जाने के बाद अपने परिवार के ऊपर कह सकते हैं कि बोझ बन जाते हैं और किसी बस स्टेशन पे, किसी चौराहे पे बैठकर या दरवाजे जाकर भीख मांगते हैं, उन सभी को इनसे सीखना चाहिए कि दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद भी ये बिल्डिंग का काम करते हैं। और बिल्डिंग का जो काम होता है बहुत हार्ड वर्क होता है। घर के लोग मना नहीं किए कि आप कहे कि नहीं हमको बिल्डिंग का काम सीखना है? जैसे घर के लोग ही हौसले को बढ़ाए हैं और तभी मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बचपन में लोग ताना वगैरह तो बहुत मानते थे? अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, तो दूसरे को देख करके मैं नहीं चलूंगा ना। जो हमारी समस्या है मैं उसको सॉल्व करूंगा। इनके पिताजी हैं, हम इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पिताजी, आपके लड़के जो हैं वो काफ़ी कड़ी मुशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्डिंग का काम जो होता है बहुत हार्ड वर्क होता है। कितने दिन से ये काम करते हैं? 15 साल से। 15 साल से काम करते हैं। सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं मिला। कितने साल के थे ये पोलियो के शिकार हो गए? ये छोटे थे अभी तो, यानी वो बकैयाँ खींच रहे हैं बच्चे, बकैयाँ खींचते हैं। 1.5 साल, 1.5 2 साल। हाँ, 1.5 के इर्द गिर्द की बात है। तब ये दवा वगैरह कराए? दवा तो बहुत मैंने कराया। जीवन तिवारी के यहाँ कराया, सेन गुप्ता के यहाँ कराया, और यह नारायण संस्था है दिल्ली की तरफ, वहाँ भी कराया। कहीं से लाभ नहीं? कहीं से हमको। तो बचपन में तो ताना बहुत सुनने के पड़ता होगा कि बच्चा बाप लपाई हो गया है, कैसे काम करेगा? तो क्या करें सर, अब उन लोगों के फेवर में पड़ेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आज गर्व महसूस करते हैं नहीं कि आपका बेटा आपके साथ मिलके आपके रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल हमको गौर है। शादी उदी हो गई है? शादी हो गई है। नाती उती भी हैं? हाँ, नाती हैं। तो आप दिखाइए कि ये बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ताकि ये बहुत हार्ड वर्क होता है
और ये लगातार पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। जब मैं इनसे बातचीत किया कि क्या सरकार की तरफ से कोई योगदान वगैरह मिलता है कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि पहले पेंशन मिलता था, दिव्यांग पेंशन, अब नहीं मिल रहा है, पिछले 8 महीनों से बंद है। इनके पास सरकार की तरफ से दी गई हुई एक ट्राईसाइकिल है, इसी से अपना ये यात्रा करते हैं। अगर कहीं नापी वगैरह आता है, कहीं से ऑर्डर वगैरह आता है, तो इसी साइकिल से जाते हैं। मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो इसी ट्राईसाइकिल से ये आ रहे थे और पीछे वेल्डर मशीन रखे हुए थे, तो हम ऐसा आभास हुआ कि लग रहा है कि दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ करते हैं। तो फिर मैंने इनसे बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार बिल्डिंग का काम करता हूँ। अपने पिताजी के दुकान में ये काम करते हैं और अपने पिताजी के घर में ही रहते हैं। सरकार की तरफ से इनको आवास वगैरह नहीं मिला है, पेंशन मिलता था वो भी अब बंद हो गया है, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद भी इतना हार्ड वर्क करते हैं। इनकी पूरी वर्क जो है, इनकी पूरी जो मेहनत है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।